विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज को जो गिवन एग्जांपल हम लाए हैं 3x + 2y होल टू द पावर ऑफ 5, इसे हमें एक्सपांड करके लिखना है। तो यहाँ पर हम पास्कल्स ट्रायंगल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 3x + 2y जो एक्सपेंस का अगर हम टू द पावर 5 है तो एक में एक 5 तक अगर लिया 3x + 2y सपोज 1 टाइम्स हो गया, ये 3x + 2y 2 बार हो गया, 3x + 2y 3 बार हो गया, 3x + 2y 4 बार हो गया, 3x + 2y ये 5 बार हो गया। ये हर एक में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आएसो आंसर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर पास्कल्स ट्रायंगल यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। पास्कल ट्रायंगल कैसे ये होता है, तो सपोज a + b टू दी पावर अगर 0 रहा तो यह पास्कल ट्रायंगल में इसका जो कोएफिशिएंट है ये 1 आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह a + b टू दी पावर अगर 1 रहा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा कोएफिशिएंट, यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब a इज़ आल्सो 1, b इज़ आल्सो 1। ठीक है, तो a + b होल स्क्वायर रहा टू द पावर 2 रहा, तब क्या आते हैं 1 टाइम्स a² + 2 टाइम्स a × b + 1 टाइम्स b² होता है। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 टाइम्स a² b टू द पावर 0 + 2 टाइम्स a टू द पावर 1 b टू द पावर 1 a टू द पावर 0 b टू द पावर 2, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब यह 1 टाइम तो है ही है, 1 × a² लिखेंगे, b² मीन्स इसका एनी नंबर रेज़ टू 0 मीन्स 1 ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 2 तो आएगा, ये हमें a + b होल स्क्वायर में फर्स्ट में 1 आ जाएगा, बीच में 2 आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 1 आ जाएगा। यानी कभी भी देखो ये लास्ट में जो भी है ऐसे ये लास्ट में 1 नहीं आते हैं, बीच में चेंजेस होता है। तो यहाँ पर 2 तो है, यहाँ पर तो 2 तो है। यहाँ पर a टू द पावर 1 कैसे हुआ, ये जो a² फर्स्ट में a² लिखा था उसमें एक पॉइंट माइनस कर दो तो 2 - 1 मीन्स 1 होता है, तो ये a टू द पावर 1 हो गया। तो a टू द पावर 1 को मैं ओनली a लिखता हूँ। यहाँ पर b टू द पावर 1 कैसे हो गया, यहाँ पर क्या अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखो b टू द पावर 0 है, नेक्स्ट में a² 2 - 1 किया तो ये 1 नहीं आता है, a टू द पावर 1 लिखा। तो लेकिन b टू द पावर 0 को 1 + 1 कर दो, नेक्स्ट टाइम अगर लिख रहे तो 0 + 1 कर दो, 0 + 1 किया तो b टू द पावर 0 + 1 मीन्स 1 ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कोएफिशिएंट तो 1 है, 1 लिख लो, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट क्या कर दो, a टू द पावर यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर a टू द पावर 1 - 1 में तो a टू द पावर 0 हो गया। यहाँ पर b टू द पावर 1 + 1 करना है तो 1 + 1 मीन्स b टू द पावर 2 हो गया। यानी जैसे फर्स्ट टर्म है उसको हाईएस्ट पावर पहले ले लो और सेकंड टर्म का पावर 0 है यहाँ पर, लेकिन जैसे बढ़ते जाते हैं a टू द पावर फर्स्ट टर्म का पावर 1 माइनस करते हो और सेकंड का पावर 1 प्लस करते जाओ। ठीक है, इतना ही है। तो ठीक इसी तरह अगर a + b टू द पावर अगर 3 रहा तो इसका क्या आता है, सबसे पहले 1, इन दोनों का समेशन 3, इन दोनों का समेशन 3, लास्ट में 1। ये a + b होल क्यूब का देखो, a + b होल क्यूब का a³ + 3 टाइम्स a² + 3 टाइम्स ab² + b³। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे ही देखा तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक इसी तरह a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 का क्या आ जाएगा, लास्ट में तो 1 आएगा, ये 1 + 1 ये दोनों मिलाया तो 4 हो जाएगा, ये दोनों मिलाया तो 6 हो जाएगा, ये दोनों मिलाया 4 हो जाएगा, लास्ट में तो 1। ये हो गया a + b होल टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट्स आ जाएगा। नेक्स्ट a + b होल टू द पावर 5 का क्या आ जाएगा, तो लास्ट में तो 1 रहेगा, इन दोनों का समेशन 5 रहेगा, इन दोनों का समेशन 10 हो जाएगा, इन दोनों का समेशन 10 हो जाएगा, इन दोनों का समेशन 5 हो जाएगा, लास्ट में 1 ही रहेगा। तो हमें यही चाहिए। तो ये a + b टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट्स है। तो हम सबसे पहले कोएफिशिएंट लेंगे, बाद में ये भी जो है ये हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, ए की जगह में क्या आता है, बी की जगह में क्या आता है वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कोएफिशिएंट लिया, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 1 5, यहाँ पर लिखेंगे 1 5
10 10 5 1 सब में प्लस है, क्योंकि ये प्लस है, इसमें भी सब में प्लस ही आ जाएगा। तो हाईएस्ट पावर 5 है, तो सबसे पहले का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम इक्वल्स यहाँ से चालू करेंगे, ऐसे ही चालू करेंगे, 1 टाइम्स ये और बी, तो ये इज 3x, बी इज 2y, या जो लिख लेंगे। अभी इसका पावर क्या करेंगे, ये है, ये है, तो इसका पावर 5 है ना, 5 से पावर चालू है, तो इसका पावर 5 रखेंगे, लेकिन 2y का बी का पावर यहाँ पर 0 पुट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो फर्स्ट वन का पावर जो पावर है वो, और सेकंड वन का पावर 0 से चालू है। और सेकंड में क्या आ जाएगा, ये सब प्लस है, प्लस में है, तो ये 5 है, 5 लिख लेंगे। तो नेक्स्ट 3x इंटू 2y लिख लेंगे पहले। अभी पावर कैसे लिखेंगे, अभी ये 3x टू द पावर 5 है, नेक्स्ट सेकंड टाइम में आने के बाद 3x टू द पावर यहाँ पर 4 बनेगा, क्योंकि 5 माइनस 1, इसमें एक माइनस कर दो, 4 हो जाएगा। और सेकंड 2y में क्या आ जाएगा, 2y 0 है, 0 प्लस 1, इसको एक प्लस ऐड करना, इसको एक माइनस करने का, इसको प्लस करने का नेक्स्ट में। तो ये यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 प्लस 1 है, तो यहाँ पर पावर में 1 आ जाएगा सेकंड में। अभी थर्ड 10 है, 10 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखो मैं 10 प्लस 10 टाइम्स ये 3x इंटू 2y, या जो लिखेंगे। ओके, यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ x, 3x इंटू 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 मैंने सब 3 आ जाएगा। और 2y टू द पावर 1 है, इसको 1 ऐड करना है, तो 1 प्लस 1 मीन्स यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन 10 है, तो यहाँ पर 10 रखेंगे, तो नेक्स्ट 3x टू द पावर इंटू 2y रखेंगे। अभी पावर क्या आ जाएगा, 3x यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 माइनस 1 मीन्स यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2y टू द पावर 2 है, तो यहाँ पर 2y टू द पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 में, तो यहाँ पर प्लस 5, तो 3x इंटू 2y लिख लेंगे। तो अभी 3x टू द पावर ऑफ 2 है, यहाँ पर 2 माइनस 1 मीन्स 1 आ जाएगा। 2y टू द पावर ऑफ 3 है, यहाँ पर इसको एक प्लस 1 करो, तो 2y टू द पावर ऑफ यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट में 1 है, 1 रख लो, तो और 3x इंटू 2y एज यूजुअल पुट करेंगे। तो यहाँ पर 3x क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 1 मतलब यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर 2 टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर 4 है, 4 प्लस 1, तो यहाँ पर 5 हो गया। ये सब यहाँ पर यूज किया है, 1 5 10 10 5 1। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वल्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 3 टू द पावर ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है ए टू द पावर ऑफ m इंटू बी टू द पावर ऑफ b टू द पावर ऑफ m इक्वल्स a इंटू बी होल टू द पावर ऑफ m। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया, तो 3 टू द पावर ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 5 हो गया। नेक्स्ट प्लस यहाँ पर 5 एज यूजुअल, 3 टू द पावर ऑफ 3x होल टू द पावर ऑफ 5 4 मीन्स 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, प्लस 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 1। ये 5 के साथ हो गया, प्लस 10 टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 2। ओके, प्लस 10 टाइम्स यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ 2 एक्स टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 3। नेक्स्ट ये प्लस 5 टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 4, प्लस यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, तो 1 इंटू यानी नंबर 1 सेम ही रहता है, तो 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 5 बनता है, तो इसका मतलब 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 5। तो अभी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 243 बनता है, 43 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस 5 एज यूजुअल इंटू 3 टू द पावर ऑफ 4 मतलब कितना होता है, 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 9 ज़र 81 इंटू 2 162, 162 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 इंटू वाई। ओके,
प्लस ये 10 एज यूजल। यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स कितना होता है 27 होता है। यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 4 होता है। 27 इंटू 4 वो कितना होता है 27 इंटू 4 108। तो 10 इंटू 108 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 3 y टू द पावर ऑफ 2। ओके नेक्स्ट प्लस 8m इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 9 होता है। 2 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 8 होता है। 8 9 जार 72 बनते हैं। x टू द पावर ऑफ 2 y टू द पावर ऑफ 3। ओके प्लस 5 टाइम्स यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 3 बनते हैं। 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स कितना होता है 16 होते हैं। 16 3 जार 48 होते हैं। 48 टाइम्स x इंटू वाई टू द पावर ऑफ 4। ठीक है प्लस 2 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 32 बनते हैं। y टू द पावर ऑफ 5 या जरूर फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो क्या आ जाता है देखेंगे 243 इंटू x टू द पावर 5 प्लस यहाँ पर 5 से 162 को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 810 आ जाएगा। तो x टू द पावर ऑफ 4 इंटू वाई सेम रहेगा। प्लस यहाँ पर 108 को 10 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 1080 आ जाएगा। तो ये x क्यूब वाई स्क्वेयर एज रहेगा। प्लस ये 10 से अगर 72 को मल्टीप्लिकेशन किया तो 720 हो जाएगा। तो ये x स्क्वेयर वाई क्यूब रहेगा एज यूजुअल। प्लस 48 को 5 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 240 बनेगा। तो x टाइम्स y टू द पावर 4 एज यूजुअल प्लस 32 इंटू वाई टू द पावर 4 वाई टू द पावर 5 एज यूजुअल। ओके ये इस इक्वेशंस का एक्सपांड फॉर्म है। ओके अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।